तो राजा बाबू का जो स्टोरी है, जो स्टोरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राजा बाबू और लैंडलॉर्ड्स जर्नी, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। क्या था उनका जर्नी, क्या कैसे वो एक छोटा सा गांव से कैसे वो अपना एक सिटी में गया, कैसे वो सारा कुछ किया, कैसे डेवलप किया, ये सारा कुछ मैंने अभी डिस्कस करूंगा थ्रू स्लाइड के थ्रू। तो पहले देखिए आप इस स्लाइड में, पहले जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है अराउंड द ईयर 1960। तो इस 1960 में राजा बाबू जो एक आदमी था, वो क्या किया, एक छोटा सा गांव से लेके वो एक ग्रोइंग सिटी में गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि अ मैन नेम्ड राजा बाबू केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ ग्रोइंग सिटी विथ अ बिग ड्रीम्स फॉर हिज फ्यूचर। तो वो एक अच्छा सपना लेके, एक बहुत बड़ा सपना लेके वो एक सिटी में गया उसका ड्रीम फुलफिल करने के लिए। अभी ड्रीम फुलफिल करने के लिए जब वो सिटी में गया, तो सिटी में जाके वो नोटिस किया कि वहाँ पर बहुत सारे लैंड जो है वो वैकेट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। और उस टाइम में लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं था कि लैंड खरीद के कैसे बिजनेस करना है या लैंड खरीदना कितना इम्पोर्टेंट होता है। उस टाइम में जनरल जो लोग होता है, कॉमन पीपल, उसके पास उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन राजा बाबू के पास वो नॉलेज था। तो राजा बाबू के पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था कि उनको लैंड खरीदना है, उनको लैंड खरीदना है और उसको एसेट करके फॉर फ्यूचर पर्पस रखना है, फॉर फ्यूचर बिजनेस के पर्पस। तो नेक्स्ट क्या हुआ, बैक इन हिज विलेज, उस टाइम में राजा बाबू का जो फैमिली है, वो राजा बाबू's फैमिली ऑलरेडी ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर दे कल्टिवेटेड राइस। तो उसी टाइम में उसका फैमिली जो है वो क्या करते थे, राइस उगाते थे उसके गांव में। तो उस राइस को लेके राजा बाबू फिर जाते थे सिटी में उसको बेचने के लिए। तो जब वो राजा वो बेचने के लिए जाते थे, तो वो बिजनेस करते थे, और वो बिजनेस, राजा वो जो बिजनेस करते थे वो ऑनेस्टी हार्डवर्क से करते थे और उसमें से वो प्रॉफिट भी अर्न करते थे। तो ये जो प्रॉफिट अर्न करते थे, वो पूरा प्रॉफिट वो मतलब एक्सपेंस नहीं कर देते थे अपना, जो घर चलाने के लिए पूरा प्रॉफिट वो एक्सपेंस नहीं करते। वो कुछ प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एक्सपेंस करते थे अपने घर में, बाकी जो प्रॉफिट है वो सेविंग्स करके रखते थे फॉर फ्यूचर एसेट, वो लैंड परचेस करने के लिए। सो नेक्स्ट जो आते हैं कि राजा बाबू लिव्ड विथ हिज वाइफ, लैंड एंड देयर 3 चिल्ड्रन। सॉरी, राजा बाबू लिव्ड विथ हिज वाइफ लीला एंड देयर 3 चिल्ड्रन। तो उसका दो लड़का था, एक लालन और एक बुलन, और एक लड़की थी उसकी जिसका नाम थी बैशाखी, और उनका वाइफ का नाम था लीला। तो इसके ये जो पूरा फैमिली है, वो फैमिली के साथ हैप्पीली वो अपना जो लाइफ, वो लाइफ लीड कर रहे थे। इस टाइम में उसको लगा कि ये जो मेरा जो 3 जो बच्चे हैं, उनको अच्छे से एजुकेशन देना है, अच्छे से उनको पढ़ाना है, उनको क्योंकि उनको एस्टेब्लिश करवाना है। So as time passed, both sons settled outside India for work and business opportunities. तो जितना टाइम आगे चलता गया, तो ये जो जितना मैंने बोला कि उनको एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंस किया राजा बाबू ने, तो फिर उन्होंने वो जो उनका जो लड़का था, उन्होंने बाहर में जाके जॉब या बिजनेस में वो अच्छे तरह से सेटल किया है। और उनका जो एक लड़की थी बैशाखी, उनको भी कुछ साल के बाद उनको भी शादी हुआ इंडिया में, और उनका जो सन इन लॉ था, उनका नाम था वरुण। तो वरुण के साथ वो बैशाखी का शादी भी किया दिया था। तो ऐसे चल रहा था। फिर with increasing age, Rajababu and his wife Leela started living a peaceful and simple life together. तो जितना उसका एज हो रहा था, तो एज होने के बाद क्योंकि 2 लड़का सेटल हो गया, उनका लड़की का शादी हो गया, तो वो लीला के साथ वो अच्छे से वो इन जब उसका एज बढ़ रहा था, तो अच्छे से वो अपना जो लाइफ वो लीड कर रहे थे। तो उन इस टाइम में वो राजा बाबू ने बहुत सारे ऑलरेडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया था, वो अपने रेंट देने के लिए, या अब सोच रहा था कि उसको कुछ बिजनेस पर्पस के यूज करने के लिए। तो इसमें देखिए मेंशन किया है, द हाउस एंड बिल्डिंग्स दैट राजा बाबू हैड कंस्ट्रक्टेड ओवर द इयर्स वर नाउ जनरेटिंग रेगुलर रेंटल इनकम। तो ये जो उनका जो बिजनेस थॉट सा पहले से, तो अभी उनका एज हो गया, अभी वो गांव से सिटी में जा नहीं सकते राइस सेल करने के लिए। तो इसीलिए वो क्या क्या फिर वो रेंटल इनकम जो है, वो रेंटल इनकम थ्रू उसका जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी से उसका आ रहा था। सो दैट रेंटल इनकम
helped them manage household expenses, maintain the properties and live comfortably during old age. तो जब ओल्ड एज हो गया तो उनको फिर ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ा फिजिकली, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड जो रेंटल इनकम हो रहा था, उसका जितना घर था वो घर से वो जो रेंटल इनकम था वो रेंटल इनकम उसके पास आ रहा था, और वो अच्छे से लाइवलीहुड जो है वो लीड कर रहे थे अपने वाइफ के साथ. So everything seemed peaceful, stable and happy in Raja Babu's life. तो सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हुआ. However, as the city continued growing and rental properties became more valuable, new challenges slowly started appearing in the world of landlords and tenants. तो जितना ये बढ़ रहा था तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ रहा था. तो अभी क्या हुआ, एक चैलेंज आया, न्यू चैलेंज आया जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में वो धीरे धीरे स्टार्ट होते जा रहा था. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे कि उसका एक्सपीरियंस क्या हुआ. इसके बाद जो राजा बाबू का जो लाइफ चल रहा था, पीसफुल लाइफ चल रहा था, उसका फैमिली जो अच्छे से वो लीड कर रहे थे, उसका जो जब मतलब ओल्ड एज जो टाइम है उस टाइम में जैसे उसका एक रेंटल प्रॉपर इनकम आ रहा था, इसी टाइम में इस राजा बाबू के साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है, जो इंसिडेंट सुन के आपको भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी हो सकता है. तो अभी इस स्लाइड में हम लोग उसी स्टोरी के ऊपर बात करेंगे जो राजा बाबू के साथ हुआ है. तो ये जो राजा बाबू लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो उस टाइम में क्या होता था, सिटीज जो मतलब वो सिटी है, उस सिटी उतना क्राउडेड नहीं था, और उसमें बहुत सारे ऐसे होटल्स वगैरह, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं होता था, बहुत कम होता था होटल था लेकिन बहुत कम था. तो उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में जो लोग आते थे वो किसी रेफरेंस से आते थे, या तो फ्रेंड के रेफरेंस से आते थे किसी के घर में, या किसी रिलेटिव के रेफरेंस से आते थे, या किसी नोन पर्सन के रेफरेंस से आते थे, और आके किसी के घर में या होटल में रहते थे. तब गवर्नमेंट का भी उतना रूल्स या स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बना था, इसीलिए क्योंकि उतना प्रॉब्लम भी तब क्रिएट नहीं होता था. तो सिंपल जो लोग आते थे, नॉन पर्सन रहते थे, उन कुछ दिन उस किसी के घर पे रहते थे, फिर उसका काम जब हो जाता था फिर वो फिर चला जाता था. तो ऐसे ही चलता रहता था. और ये जो राजा बाबू है, ये राजा बाबू बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था, बहुत ही दयालु किस्म का पर्सन था, बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन था. और और एक उनके पास और एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक जो था वो है, वो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन था. वो हमेशा सोचता था कि किसी कैसे दूसरे को हेल्प किया जा सकता है. तो राजा बाबू हमेशा सोचता था कि किसी के अगर प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम में कैसे उनको हेल्प किया जाए, कैसे उसका साथ दिया जाए, ऐसे उनका थॉट प्रोसेस था. और उसी थॉट प्रोसेस को कैसे प्रॉब्लम हुआ, उसी थॉट प्रोसेस में, उसी ट्रस्ट में, वो सबको बहुत ट्रस्ट करते थे एक्चुअली, उसी ट्रस्ट को कैसे ट्रैवल में कन्वर्ट हुआ है, यही इंसिडेंट जब मैं बोलूंगा तब आपको पता चलेगा. फिर क्या हुआ, एक दिन एक रात में, जब मानसून के टाइम था, वर्षा का टाइम था, एक रात में राजा बाबू के घर के पास देखा कि एक आदमी वो मतलब बहुत बारिश हो रहा था, वो वहां पर खड़ा है, और देख के बहुत बुखार भी लग रहा था कि उसका उसका तबीयत भी सही नहीं है, और वो नॉर्मल कंडीशन में था नहीं, क्योंकि वो इतना शायद दूसरे एक जगह से दूसरे सिटी में वो जा रहा था, तो वो उसी जगह पे जाके रुक गया राजा बाबू के घर के सामने. तो राजा बाबू फिर देखा उनको, राजा बाबू देख के, मैंने पहले ही बोला राजा बाबू बहुत ही हेल्पफुल पर्सन था, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था. तो राजा बाबू उनको लेके अपने घर पे लेके गया. तो लेके जाने के बाद उनको बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप तो पूरा भीग गए हो, तो आपको कुछ कपड़ा देते हैं, आप उन कपड़े को पहन लो. तो राजा वो क्या क्या उनका जो ड्राई क्लोथ्स था, कुछ वो ड्राई क्लोथ्स वो आदमी को दिया, और कुछ बेसिक जो खाना पीना जो है वो, क्योंकि उनको बहुत भूखा भी था, तो फूड भी दिया है. और उसका तबीयत मैंने बोला पहले से ही थोड़ा सा बुखार था, खराब था, तो बेसिक कुछ मेडिसिन भी राजा बाबू दिया है. देने के बाद दे राजा बाबू
पूछा है कि आप कहाँ पर रहते हैं? तो बोला कि मैं इतना दूर में रहता हूँ। तो राजा बाबू को लगा कि वो अभी जा नहीं सकते, क्योंकि उसका जो तबीयत है, उसका जो फिज़िकल कंडीशन है, उतना सही नहीं है। तो उनको राजा बाबू को फ़ील हुआ कि ठीक है, उनको आज रात को यहीं पर रख लेते हैं, कल सुबह वो चला जाए। तो वो फिर अप्रोच किया उस आदमी को, कि बोला कि आप यहीं पर, आप आज रात को रुक जाइए, आप यहीं पर रेस्ट कीजिए, कल सुबह जब आप ठीक हो जाएँगे, तब आप अपने घर पे चला जाना। तो फिर वो आदमी भी एग्रीड हुआ, वो बोला ठीक है, मैं आज यहीं पर रुक जाता हूँ। तो राजा वो क्या किया, एक अपना जो कमरा है वो दे दिया उनको रहने के लिए, और राजा वो जो बोला कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे आप बुलाना, मैं पास में ही हूँ। तो ऐसे तो राजा वो फिर उस रूम से निकल गया, और वो जो आदमी था वो उसी रूम पे वो रेस्ट करने लगा। फिर दूसरे दिन सुबह जब राजा बाबू उस आदमी के लिए आया उस रूम पे कि कैसे है, अभी उसका तबीयत कैसे है, या कब वो जाने वाले हैं, तब आके वो देखा कि वो आदमी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो आदमी बेड में ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर जाके वो जब उनको बुलाने के लिए कोशिश किया, उनको पूछा कि आप कैसे हो, क्या है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो बाद में उसका जब राजा बाबू देखा कि उसका पल्स देख के देखा कि उसके पल्स नहीं है, तो वो आदमी ऑलरेडी मर गया, मतलब ऑलरेडी गुजर चुका है। तो ये देख के तो उनका बहुत ही ये हुआ कि ऐसे कैसे हो गया एक रात में। तो ये जो गुजर गया ये आदमी, ये क्या होता है कि ये जो छोटा जो सिटी होता है, इसमें न्यूज़ जो होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो इसी टाइम में जो लोकल्स जो लोग हुए, लोकल्स जो नेबर है, उनको भी पता चल गया कि राजा बाबू के घर में ऐसे एक इंसिडेंट हो गया, ऐसे एक अननोन एक पर्सन जो है वो गुजर गया। तो फिर उन्होंने किया क्या, उन्होंने आके वो राजा बाबू के घर के सामने आके फिर जमायत किया, वो लोग राजा बाबू को पूछा कि ये कैसे हुआ। इन द मीन टाइम राजा बाबू जब बोल रहा था कि कैसे क्या हुआ, वो जो स्टोरी बोल रहा था, इंसिडेंट बोल रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा था, इसी टाइम में क्या हुआ, एक आदमी जो है वो पुलिस को कॉल कर लिया। पुलिस को कॉल कर लिया, और पुलिस ने आया है, पुलिस आके फिर वो जो डेड बॉडी जो है, वो डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेके गया। और उसके साथ जो राजा बाबू जो है, राजा बाबू को प्राइमरी एक्यूज्ड जो समझ, मतलब प्राइमरी एक्यूज्ड उसको लगा कि, पुलिस को लगा कि ही इज़ द प्राइमरी एक्यूज्ड। तो राजा बाबू को भी साथ में लेके गया फॉर इंटरोगेशन, फॉर क्वेश्चनिंग पर्पस। तो राजा बाबू को ना बहुत खराब फील हुआ इस टाइम में, कि मैंने तो एक आदमी का अच्छा ही करने किया, हाँ, तो फिर मेरे मेरे लिए मेरे मेरे मे- मुझे मुझसे मुझे ऐसे क्यों हो रहा था, मुझे ऐसे मेरे लिए ऐसे, मेरा पास ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। फिर राजा बाबू ने पुलिस के पास गया, और फिर वो क्वेश्चनिंग किया, पुलिस ने बहुत सारा क्वेश्चनिंग किया, इंट्रोगेशन किया, और राजा बाबू का जो ये जो केस है, ये केस कोर्ट में फाइलिंग हुआ। इन द मीन टाइम जो आदमी जो गुजर गया, उसका फैमिली मेंबर भी आके और भी केस का और एक फाइल किया, कि जो आदमी, मतलब जो उनका जो मतलब रिलेटिव है, या जो भी मतलब क्लोज पर्सन थे उनका, जान पहचान, तो वो लोग बोला कि ये आदमी के पास बहुत सारे ज्वेलरी थे, बहुत बहुत सारे पैसा था, और बहुत सारे पर्सनल कुछ आइटम्स था जो बहुत ही वैल्यूएबल था। तो ये सारा कुछ अभी मिसिंग है, अभी नहीं मिल रहा है। तो वो भी एलिगेशन राजा बाबू के ऊपर दिया है। लेकिन सही बात यही नहीं था, उसके पास ऐसे कुछ आइटम्स नहीं था, ऐसे कुछ पैसा भी नहीं था, ज्वेलरी भी नहीं था। लेकिन ये लोग वो फॉल्स एलिगेशन भी राजा बाबू के ऊपर दिया है। तो राजा बाबू का जो केस है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और भी स्ट्रांग हो गया, और भी राजा बाबू के अगेंस्ट में चला गया। तो फिर ये जो कोर्ट केस है, ये कोर्ट केस 5 साल तक चला है। ये भी सही है कि राजा बाबू को बेल मिल गया, क्योंकि राजा बाबू के अगेंस्ट में एज सच कोई एविडेंस नहीं मिला था, इसलिए उनको बेल मिल गया। लेकिन राजा बाबू का जो कोर्ट का जो केस है, वो 5 साल तक चला, और 5 साल तक राजा बाबू के मतलब जो मेंटल प्रेशर, जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम, जो इमोशनल एक ब्रोक डाउन, ये सारा कुछ राजा बाबू के साथ हुआ। और बाकी लोग भी राजा बाबू के बारे में बहुत सारे नेगेटिव जो बात है बात करने लगे, जो राजा बाबू को सुन के बहुत खराब लगा। राजा बाबू सोचा नहीं था कि उसके ज़िंदगी में ऐसे कभी भी ऐसे दिन आ सकते हैं, जिस दिन में उसका फॉल्स एलिगेशन आ सकता है उसके अगेंस्ट में, और उसके इतना ऐसे लाइफ उसका ऐसे हेल हो सकता है, लाइफ ऐसे डेंजर एक सिचुएशन में या डायर सिचुएशन में आ सकता है।
तो इस ये राजा बाबू के साथ ये घटना घटने के बाद राजा बाबू का जो माइंड सेटअप था, वो माइंड सेटअप पूरा चेंज हो गया। राजा बाबू जैसे पहले ब्लाइंडली सबको ट्रस्ट कर रहा था, वो ट्रस्ट धीरे धीरे चल गया कि नहीं। राजा बाबू को फील हुआ कि ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट करना बहुत डेंजरस होगा, ऐसे मुझे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए था। मुझे पहले उसके बारे में सारा कुछ जानना था, सारा कुछ पूछ के सारा कुछ जान के अगर ठीक ठाक लगता था तभी मुझे वो उसको रखना चाहिए था। तो ये सारा कुछ उसके अंदर बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये सब सोच के उनको एक फैसला किया, एक ये किया, एक कंक्लूजन में आया कि नहीं, मुझे अभी ऐसे नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे अभी बहुत कॉशस होना है, मुझे बहुत अभी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और एक लेसन भी राजा बाबू इस इंसिडेंट से सीखा है। जो लेसन है क्या, कि हेल्पिंग पीपल इज गुड। उसका कैरेक्टर मैंने पहले ही बोला कि उसको बहुत ही हेल्पफुल पर्सन था। तो उसको अभी भी लग रहा है कि मैं हेल्प करूंगा। तो इसलिए उसका जो लेसन है वो ये सीखा कि हेल्पिंग पीपल इज गुड, बट सेफ्टी, वेरिफिकेशन एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये राजा बाबू को पहले बार इसको एहसास हुआ, पहले बार ऐसा फील हुआ कि ये चाहिए। अदरवाइज ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट ऑफ द राजा बाबू। तो ये है स्टोरी। नेक्स्ट फिर हम लोग जाएंगे और एक स्टोरी में।